जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत आप सभी का A1 क्लासेस में। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हर क्लासेस के वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उसी कड़ी में 10th क्लास का पहला वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और किसी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमें मतलब अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपन बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये चैप्टर 5th है आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बुक में। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, जैसे 1 3 5 7 कोई एक सीरीज ले ली अपन ने, ठीक है। तो ऐसी सीरीज जिसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल हो तो उस सीरीज को अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोलते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। आपको पता है इन दोनों के बीच में +2 डिफरेंस चल रहा है, इसके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 2 का ही है, तो इसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप 10 15 20, ये भी एक एपी है क्योंकि इसमें हर जगह आपको +5 और +5 का जो डिफरेंस है वो दिख रहा है। इसके अलावा जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया अपन ने 10 के बाद 7 फिर 4, तो ये भी एक एपी है क्योंकि अगर इसमें आप डिफरेंस देखिएगा तो आपको -3 दिख रहा है और इसमें भी जो डिफरेंस है वो -3 है। तो ये भी अपना एपी है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो हर जगह पे इक्वल है। सेम डिफरेंस अगर हो तो वो एपी होता है, कोई भी सीरीज ऐसी हो। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा √2 और √2, ऐसी कोई सीरीज हो जिसमें √2 या इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके बीच में डिफरेंस आप देखिएगा 0 है, इसमें भी डिफरेंस 0 है, तो मतलब ये भी अपने हिसाब से एपी है, ठीक है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा मैंने नेगेटिव का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। और अब थोड़ी सी इनके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि इनके अलावा मतलब एक एपी हो तो मतलब ए और डी क्या होता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था उसी में मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये एपी दे रखी है अपने को, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। अगर ये अपने पास एपी है तो अपन इसको ए बोलेंगे, एक जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन ए बोलने वाले हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, जो डिफरेंस जितने का इसमें अंतर है उसको अपन बोलने वाले हैं कॉमन डिफरेंस, यानी जिसको अपन डी से डिनोट करेंगे। वो उस मतलब कितना है वो निकालने के लिए अपन इस वाले स्टेप में से मतलब इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करने वाले हैं। तो जो अपने पास आंसर निकल के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो ही अपना कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते तो 5 में से 3 को माइनस कर सकते थे, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा अपन आगे वाले में से इस वाले टर्म को हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो नॉलेज था मैंने दे दिया है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे 1 3 5, इसी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ एक साथ, फिर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो पहला टर्म है इसको अपन ए बोलते हैं, जो दूसरा टर्म है वो A2 होता है, फिर A3 होता है, ऐसे ही आगे A4 A5 A6 चलते रहते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, बाकी जैसे ही क्वेश्चन करेंगे अपन समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग जाए। क्वेश्चन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से हट गया होगा। मैंने क्वेश्चन लिया है और ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे। उसमें से मैं ये 4 क्वेश्चन आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसमें आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी आपको पूछा है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको लिखा है कि ए और डी दिए गए हैं, बाकी के जो 4 टर्म है एपी के वो आपको निकालने हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे अपन ने कोई एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले 2 4 6 8, अगर नहीं लिया तो अब देख लीजिए। इसमें मैंने कहा था ये ए है, ये A2 है, ये A3 है एंड दिस वन इज A4, ठीक है। ये अपना A4 है। अब अपन अगर A5 निकालना चाहें तो आप हमेशा एक चीज़ देखेंगे कि अगर अपने पास जितना A4 है उसमें अगर मैं D को प्लस कर दूं तो आपके पास जो चीज़ निकल के आएगी वो A5 होगी। देखिएगा यहाँ 8 है और उसमें अगर D का मीन्स है इसमें अंतर डिफरेंस कितने का 2 का, अगर वो मैं प्लस कर दूँ तो जो 10 निकल के आएगा वो
A5 होगा। ऐसे ही A6 निकालना है तो आप A5 में D को ऐड कर दीजिएगा। A7 निकालना है तो A6 में D को ऐड कर दीजिएगा। यानी जो अपने को टर्म निकालना हो उससे पीछे वाली टर्म में अपन अगर D प्लस कर देते हैं तो वो टर्म अपने पास आ जाएगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी अपन इस चीज़ को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं पहले वाले को, जिसमें अपने पास A की वैल्यू है वो 4 दे रखी है, D की वैल्यू है वो -3 दे रखी थी। अपने को निकालना था A2, तो A2 इक्वल्स टू वी नो दैट, लिख के A2 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस D होता है। A की वैल्यू अपने पास 4 है एंड D की जो वैल्यू है वो अपने पास -3 गिवन है। तो 4 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो अपने पास जो A2 है वो आ जाएगा 1। ऐसे ही अपन करने वाले हैं A3, तो A3 के लिए अपन A2 प्लस D कर सकते हैं। A2 अपने पास कितना है 1 और जो D है वो है -3, तो जो ये निकल के आने वाला है अपने पास ये आ जाएगा -2। ऐसे ही A4 अगर अपन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, A3 प्लस D कर सकते हैं। A3 अपने पास कितना है -2 आया है और जो D है वो कितना था, D था वो -3 था। तो अब अगर इसको अपन कर लेते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही जितने टर्म आपको निकलवाए हों वो आप निकाल सकते हैं। तो अब अपन क्या लिखेंगे, AP, जो AP है वो अपने पास क्या बन के निकल जाएगा, पहला टर्म इसमें था अपने पास 4, दूसरा था 1, तीसरा था -2 और जो चौथा टर्म निकल के आया वो -5। ये अपना AP बन गया। ऐसे ही अपन अगर 5, 10, 20, 25 जितने भी टर्म्स निकलवाए हों ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई शक है या समझ में नहीं आया तो आगे वाले जो क्वेश्चन अपन लेंगे उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के आगे वाले क्वेश्चन है उसमें एक या दो जो टर्म है आगे के वो निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपने पास है A इक्वल्स टू 20 दे रखा था, D इक्वल्स टू -3/4 दे रखा था। इसमें आप क्या कीजिएगा, जो A2 निकालने के लिए आपको पता है A प्लस D करते हैं अपन, A की जगह 20 है और जो D है वो -3/4 हो जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 20 -3/4, देन वी कैन से 80 -3/4। एलसीएम लिया है यहाँ पे तो अपने पास 77/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप चाहें तो A3 निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A3 निकालने के लिए A2 प्लस D करते हैं, तो A2 आपके पास कितना आया 77/4 प्लस में D कीजिएगा तो -3/4 है। अब इसका एलसीएम लेके करेंगे तो अपने पास 77/4 -3/4 आ जाएगा, जिसका जो आंसर है वो अपने पास 74/4 आ जाएगा, जो कि A3 है। ऐसे ही अपन A4 और A5 जो भी टर्म निकलवाए हों वो निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बाद अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आखिरी क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था अपने पास A इक्वल्स टू -1.25 और जो D है वो है 0.25। ये अपने पास कोई A और D दे रखे हों तो अपने को A2 निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, A प्लस में D आप लिख सकते हैं। A आपको पता है कितना है, -1.25 है और जो D की वैल्यू है वो -0.25 है। अब दोनों माइनस के हो जाएंगे तो आप इनको ऐड कर दीजिएगा तो माइनस का आपके पास 1.50 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप A3 निकालना चाहें तो A3 निकाल पाएंगे आप A2 प्लस में D करके। A2 आपके पास -50 है, प्लस में जो D की वैल्यू है वो आपके पास कितनी दे रखी थी 0.25 माइनस में। तो अब दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो अपन इन दोनों का जो आंसर है वो कुछ 1.75 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप A4 निकाल सकते थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या टेलीग्राम जैसे भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, आपको ये बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं अगला क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो आपने स्क्रीन पे देख लिया, वो क्वेश्चन हट चुका है। मैंने उनमें से ये क्वेश्चन आपके सामने
छांट के लिखे हैं। अब इनको अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, इसमें आपको पूछा है पहले तो कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके आगे के 4 टर्म्स और निकालने हैं। 4 टर्म्स मैंने निकालना बता दिया, अब एपी है या नहीं है वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही लेंगे अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास 2, 4, 8 और 16 आपको दे रखा था, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये 2, A3 ऐसे ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये आपको पता है। अब अगर ये AP है तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, A2 माइनस ए करके देखेंगे तो अपने पास 4 - 2 है, तो जो जिसकी वैल्यू आ रही है 2। फिर अपन इसमें से इसको यानी A3 में से A2 को माइनस करके देखेंगे तो 8 - 4 जो कि कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही A4 में से अपन A3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 16 में से 8 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 8। तो तीनों जगह जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का जो अंतर था वो अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं है। तो अपन लिखेंगे सो इट इज़ नोट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP, ठीक है। तो ये AP नहीं था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये AP नहीं है तो इसके आगे के जो 4 टर्म है वो अपने को नहीं निकालने हैं। अगर ये AP होता तो आगे के 4 टर्म भी अपन निकालते। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जिसमें आपको लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो ही करना है, D निकाल के देखेंगे। तो पहले A2 में से A1 को आप माइनस कीजिएगा तो अपने पास 5/2 है। उसमें से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लेके कर लेना। अपने पास यहाँ 3 है तो अब क्या करेंगे, 3 में से 5/2 को माइनस करके देखेंगे, यानी A3 में से A2 को माइनस कीजिएगा आप, तो आपके पास इसमें भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप जो A4 है उसमें से A3 को माइनस करेंगे तो 7/2 में से अगर आप 3 माइनस कर दीजिएगा तो भी 1/2 आता है। तो तीनों जगह सेम है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, D = A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। जो हर जगह जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो अपन कह सकते हैं कि सो इट इज़ एन AP, ठीक है। तो ये AP है। अगर ये AP है तो इसके 4 टर्म्स और निकालने थे। मैं A1, A2, A3 और A4 तो हैं ही अपने पास। A5 आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था A4 + D किया था, वैसे इसमें करेंगे। A4 है अपने पास 7/2 और जो D है वो अपने पास था कितना 1/2। दोनों को आप प्लस कर दीजिएगा तो आपके पास 8/2 यानी कि क्या निकल के आएगा 4। ऐसे ही आप A6, A7, A8 निकाल सकते हैं और उसको फिर एक AP बना के पूरे जो 4 टर्म है आगे के वो एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आपको लिखा है √2, √8। अब इसको करके देखते हैं। तो अपने पास है √2, √8, √18 और √32, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपने पास था तो इसको अपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले √2, √8, √18 और √32 ये एक स्पेशल टाइप की AP है, तो इसको अपन दूसरे तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, अब ये तो सेम टू सेम मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे अगर आप करते हैं, जैसे आप बचपन में क्या करते थे 8th या 7th क्लास में, इसमें से 2 बाहर आता था, अंदर ये बचता था। यानी अगर √8 है अपन तो उसको ऐसे और उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीन्स अगर √8 है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं उसको। सिमिलरली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2 और इसको अपन लिख सकते हैं 4√2। देख लेते हैं 32 था तो 32 के अगर आप वो फैक्टर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये होते हैं। अब इसमें से आपका जो 1 2 है वो बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 2, मतलब 4 बन जाएगा बाहर और अंदर रह गया 2। ऐसे ही 18 के आप अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होते हैं 2 × 3 × 3, तो इसमें से जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2। तो ये अलग टाइप का AP था। इसमें से कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं तो मैंने उनको एक बार बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं AP बनता है या नहीं बनता है।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो डिफरेंस है वो देखेंगे सेम है या नहीं है। तो अपन a2 में से a1 को माइनस करेंगे। a2 अपने पास है 2√2, उसमें से अगर मैं √2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 2√2 में से अगर 1√2 माइनस भी कर देंगे तो अपने पास 1√2 बच जाएगा। सेम टू सेम अगर a3 में से अगर a2 को माइनस करते हैं, मतलब 3√2 थे अपने पास, उसमें से 2√2 माइनस कर दिए तो एक बार √2 बच जाएगा। सिमिलरली a4 माइनस a3 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो भी कितना आएगा, √2 आएगा। सेम डिफरेंस आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। तीनों जगह ये सेम है, तीनों जगह अपन सेम है तो अपन लिख सकते हैं सो गिवन सीरीज या सीक्वेंस जो भी आप लिखना चाहें इज एन AP। ठीक है, अगर ये AP है तो इसके आगे वाला टर्म निकालना था हमें। आगे वाला टर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करेंगे। और आप जानते हैं कि A4 अपने पास कितना है, 4√2 है, तो 4√2 लिखेंगे और प्लस में D अपने पास कितना था, D अपने पास था √2, तो इसका अगर प्लस कर देता हूँ तो 5√2 आएगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में रूट के अंदर, चलिएगा दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी वीडियो में, थोड़ा सा कट आ गया था, मैंने शायद आपको बता दिया था। A5 है वो निकालने के लिए A4 प्लस D करेंगे तो A4 अपने पास है ये, और जो D है वो ये था, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो आपके पास A5 आ जाएगा। ऐसे ही A6 आ जाएगा, ऐसे ही A7 आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब हमें क्वेश्चन में रूट के अंदर सारी चीज़ें दी हैं तो अपन भी इसका जो आंसर है वो रूट में निकालेंगे जिससे ज़्यादा अच्छा रहे। तो अपन क्या करेंगे, इस 5 को अगर अंदर लेके जाता हूँ मैं, तो अंदर अगर ये गया होगा या अंदर से बाहर आया होगा तो अंदर 2 रहे होंगे तब ऐसा हुआ होगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये 5 5 जार 25 2 जार 50, यानी जो रूट है उसमें 50 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब अंदर से बाहर लाएंगे तब 1 आएगा, जब बाहर से अंदर आप लिख रहे हैं तो अंदर जाके वो 2 बार लिखा जाएगा, इसलिए √50। इसी में A6 अगर निकालना चाहें अपन तो A6 निकालने के लिए A5 प्लस D करेंगे तो A5 अपने पास कितना है, A5 अपने पास अभी अभी निकाला अपन ने, 5√2 आया है, प्लस में D की वैल्यू क्या ही है, √2, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 6√2 आ जाएगा। और अब 6 को अंदर लेके जाऊंगा तो 6 अंदर जाएगा 2 बार, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये A6 हो जाएगा। ऐसे ही आप A7 और A8 निकाल सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्किप करता हूँ और आगे चलते हैं। चलिएगा आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपने पास क्या है। अपने पास A है 0.2 और जो D है वो निकालने के लिए अपन A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो अपने पास 0.22 है। इसमें से आप 0.2 को माइनस करेंगे तो जो आपके पास है आंसर वो निकल के आएगा कितना, 0.02। ठीक है, ऐसे अपन A3 में से अगर A2 को माइनस करते हैं इसमें से इसको, तो आपके पास 0.3 बार 2 है और इसमें 0.22, इसमें 2 बार था, इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास 0.02 आ जाएगा। ऐसे ही आप A4 में से अगर A3 को माइनस करते हैं तो आपके पास 2 और 2 4 बार थे, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.000 और 2 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हर स्टेप में जो D है उसकी वैल्यू अलग अलग है, D की वैल्यू अलग अलग है। तो आप लिख सकते हैं सो दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो आगे के 4 टर्म अपने को नहीं निकालने। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इसमें आप क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आखिरी क्वेश्चन है अपने पास, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन है अपने पास A की वैल्यू जिसमें 3 है और जो D है उसकी वैल्यू अपन निकालने वाले हैं। तो अब देखिएगा, D निकालने के लिए, D चेक करने के लिए AP है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। A2 अपने पास है 3 प्लस √2, उसमें से आप माइनस करेंगे 3 को। जब ऐसा करेंगे, ब्रैकेट को मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आपके पास कितना बचेगा, √2। सिमिलरली आप करने वाले हैं इसी तरीके से, अब अपन करने वाले हैं A3 में से A2 को माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2√2, उसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं 3 प्लस
√2 को, तो आपके पास क्या बचेगा देखिएगा, 3 + 2 √2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 3 और माइनस का √2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 √2 में से अगर आप √2 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास √2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें हर जगह जो d है वो इक्वल दिख रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि d = A2 - A1 = A3 - A2। अगर ऐसा होता है तो अपन कह सकते हैं कि सो गिवन सीरीज या सीक्वेंस जो भी आप लिखना चाहें इज एन AP। ये AP है। अब आगे के 4 टर्म अपने को निकालने थे, तो A1 A2 A3 अपने पास है। A4 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, A3 + D करेंगे, तो आपके पास A3 कितना था, 3 + 2 √2 था, उसमें आप D की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो D की वैल्यू आपके पास है √2, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 3 √2 हो जाएगा। ऐसे ही आप A5 निकालिएगा तो A4 + D कीजिएगा, A3 अपने पास अभी निकला है 3 + 3 √2, और उसमें अगर आप D की वैल्यू और ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 3 + 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आप कर सकते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो में कोई दिक्कत या कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।